Hello बच्चों, let's see the question. The question says sum up the series up to n terms 5 into 6 plus 6 into 7 plus 7 into 8 up to so on. तो हमको करना हमको फाइंड करना है सम अप दी सीरीज अप टू n टर्म्स. तो हमारा सीरीज गिवन क्या है कि 5 into 6 plus 6 into 7 plus 7 into 8. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू एन आर स्केयर इज इक्वल्स टू, ये हमारे होता है, देखो ये हमारा इक्वल होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 6. सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू n, आर जो है ये हमारा इक्वल होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 के. हम क्या करेंगे, दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास सीरीज गिवन है कि 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 8 अप टू सो ऑन. तो सब कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम इस फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू n. ओके, हमको क्या निकालना है, n तक का ही सम निकालना है, मीन्स n टर्म तक का ही. n प्लस 4 इंटू n प्लस 5, ये हमारा इसके इक्वल होगा. ओके, देखो अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल क्या बनेगी, n प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 4 मीन्स 5 इंटू 1 प्लस 5 मीन्स 5 इंटू 6. अगर सेकेंड टर्म भी निकालो आप 2 प्लस 4 मीन्स 6 इंटू 2 प्लस 5 मीन्स 7. ऐसा आपको 7 इंटू 8 आएगा, आपका नेक्स्ट टर्म भी सिमिलरली इस वे में आ जाएगी. अब हम इसका ही सोल्यूशन आगे और फाइंड करेंगे. दिस इज इक्वल टू, देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू n, आर मल्टीप्लाई आर में पा जाएगा आर का स्केयर प्लस आर मल्टीप्लाई 5 पा जाएगा 5r प्लस 4 मल्टीप्लाई आर पास आ जाएगा यहाँ पे 4r प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 पा जाएगा यहाँ पे 20. दिस इज इक्वल्स टू समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू n आर स्केयर प्लस 5r प्लस 4 पा जाएगा 9r प्लस 20. दिस इज इक्वल टू, देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा अब समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू n आर स्केयर प्लस 9 इंटू समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू n हमारे पास आ जाएगा r प्लस हमारे पास जाएगी समीशन आर गोज फ्रॉम 1 टू n 20. दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करना पाया जाए कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस 9 इंटू, अगर फिर अपने कॉन्सेप्ट का यूज करना क्या आ जाएगा कि n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, अब हमने यहाँ पे करना, हमने 20 करना है n टाइम्स ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कि 20n, ये यहाँ से इक्वल हो जाएगा, ये हमारा भी इक्वल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू हम करेंगे जो हमारे पास इसमें फर्स्ट टू टर्म्स है उसमें से करेंगे हम n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन लेने पा जाएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हमारे पे क्या आ जाएगी 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस हमारे पास यहाँ पे 9 और प्लस 20n, तो ऑलरेडी सिमिलरली वैसे आ जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पा जाएगा कि 2n प्लस 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई पा जाएगा 27 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस पा जाएगा यहाँ पे 20n. दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू हमारे पास है कि 2n प्लस 27 प्लस 1 पास है 28 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 3 प्लस
20n. This is equals to n into n plus 1 डिवाइडेड बाई 2. अब हम करेंगे 2n प्लस 28 में से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा. 2 इंटू n प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 20n. अब 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल. दिस इज इक्वल टू हमारे इक्वल हो जाएगा. देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 14 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 20n के. हमारा क्या इम्प्लाई कर देगा ये हमारे को देखो इम्प्लाई कर दे यहाँ पे कि 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 7 into 8 up to so on n terms. दिस इज इक्वल टू हो. देखो ये हमारे इक्वल क्या आया. अब ये हमारे इक्वल आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 14 डिवाइडेड बाय हमारा पे क्या है 3 प्लस 20n. एक हमारा रिक्वायर्ड आंसर. So the final answer is 5 into 6 plus 6 into 7 plus 7 into 8 up to so on up to n terms is equals to n into n plus 1 into n plus 14 divided by 3 plus 20. And I hope you understand it well. All the best. Thank you.